बच्चा ना छोड़ दियो ना, इस साल में मर गया मेरा बच्चा ना, मार गया ना, फिर क्या करता हमें। साले किसी की जानने हो तुम? बिल्कुल जाना हम। एक का ना गुलाम मुस्तफा रजौरी डिस्ट्रिक्ट को रहने वाला है, दूसरा है इसको खेतों को तहसील सुरनकोट को ना रफीक, तीसरा है ग्राम मंजाकोट ना पोठा को उसको ना है कि मोहम्मद अरशाद उसको ना, तीसरा है इसको सांगड़ा को उसको नाम मोहम्मद रशीद। होते हैं हिफाजत के लिए, हमें मारने के लिए होते हैं, ये हमें मारने के लिए होते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। डेड बॉडी चाहिए हुई थी उस वक्त, बच्चा तड़फे था। हम पानी लेगा जग बिच और गिलास लेगा पानी, गर्म पानी लेगा, दौड़ती रही कि हम बच्चा मुंह में पानी सटा। हमने पुलिस ने पानी नहीं सटन दी तो पुलिस वाला पीछे से तवाई लाता रहा कि इन्होंने नीचे नहीं उतारना, ये औरत हल्लो करेंगी, हल्लो कर गया। ऐसा न मैं डेड बॉडी मारा करूँ। और मोहम्मद रफीक और जो गुलाम मुस्तफा है उन्होंने बुला क्यों, उन्होंने क्यों इनका कपड़ा उतारो, इनके बच्चे जाओ फिर से अंदर ले आओ, कड़ी से कड़ी उन्होंने सजा मिलनी चाहिए यार, इन्हें हमारे सामने उन्होंने फांसी मिलनी चाहिए। जो मेरा एक ही बच्चा था, मेरा कार वाला मार गया, वो आई सटियो भाई, वो किसके सारा जीऊंगी सियाड़ रात ही ना लकड़ियां ना पहाड़ी बच्चा जड़ा उधमपुर शिफ्ट है तुसा ना बच्चा है मेरा बच्चा मेरा ना काम करा था, काम करता ना पौड़ा ले गया हूँ मैं दुया कर माल बदे गया, मैंने बांटी भी नहीं। मेरा 20 साल बच्चा ना वो 500 रुपया कमावा था, मेरा बाल बच्चा जो राशन लेवा तो फोन करे तेरा बच्चा ही मेरा ठीक है, छोटा छोटा फोन करे सदियो है आओ हम इन्होंने कन्फर्म करूंगा आने के यूं बुला मिला ये तू जिसले लेके जा मारे उन्ना आम तुसा ने काराले भी ले जी मेरा काराला नहीं, मेरे काराला क्या रेफर किए हुए पोठे अस्पताल कि वह जम्मू का है और उसने धमकी दी यहाँ आके, बोलने लगा अगर तुम वापस जिंदे आ गए तो मैं मेरा नाम जगी नहीं रखना। फौजी है एक पंजाब का, जगी है जगी, दो माही, तीसरा दिनेश नाल सोना। तुस दसो खाली आर्मी सी या पुलिस भी सी? पुलिस का 2 आदमी था ना, पुलिस का 2 आदमी इथु नाल ले गया, नाल ले गया था आर्मी उठा पुलिस सी और उता। हाँ 2 आदमी उठा चाहे। हाँ बाबा अभी आते हैं वापस भेज देते हो, हम थोड़ा काम है, फिर वापस नहीं आए, फिर वापस आ ही नहीं सके। साफ चाहिए, हम कहाँ जाए, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाए बताओ ना। हम गरीब लोग अपना वक्त पास करते हैं, यहाँ मेरे भाई हमें कमा के खिलाते थे, मजदूर बेचारे अपने वक्त पास करते थे, रात दिन को कमा के लाते थे, रात को हमें खिलाते थे। हम कहाँ जाए, वो यहाँ से गुजारा करता था, हम बताओ ना हम कहाँ जाए। मारे था अगर मारे था ए 60 साल नाल नहीं था मारना, गेंतियां का दस्ता तार गए तो फिर गेंतियां का दस्ता नाल मारिया, फिर बेलचियां नाल मारिया, मारे सामने इसरा मर्ची लाता रहा तो इसरा करंट छोड़ता रहा। जेल में दे छुड़िया, कोई टेंशन नहीं है। उस वक्त पुलिस वाला ने क्यों कि इनका कपड़ा उतारो और इनकी बच्ची भी चाओ, इन्होंने भी चाओ फिर से अंदर ले आओ, अंदर आन गए इनकी बुरी हालत करो, बुरी हमारा सुतम किया गया, हमारा बच्चा हमारे सामने जबा किया गया कि उनका इतना पटाई हो रहा है कि आवाजें चीखें उनकी बाहर आ रही हैं, कि आवाजें चीखें उनकी बाहर आ रही हैं और उनको मार रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। हमारा आर्मी के साथ यहाँ के जिन लड़के को शबीर को मारा है उसका भाई तो आर्मी रिपोर्टर है। इस वक्त टोपा पीर में हूँ। इस गांव को शायद 4 दिन पहले कोई भी नहीं जानता होगा और ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का गांव है। शायद इससे पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहने वाले लोग भी इस गांव के नाम से वाकिफ नहीं होंगे। 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ, इसी गांव में रहने वाले 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों इसी सड़क पर फौज के 5 जवानों को शहीद किया गया और उसके बाद इस गांव से कुछ लोगों को आर्मी और पुलिस अपने साथ लेके जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये तरीक़ाकार बिल्कुल ऐन कानूनी है और ठीक भी है, क्योंकि जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ से ये गांव तकरीबन 4-5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के फासले पर है और जहाँ हादसा हुआ वहाँ के करीब गांव है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर यहाँ से लोगों को ले गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे का हाल आप देख चुके होंगे, वीडियो है वो भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था उन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, और ऐसा तशद्दुद कि 3 लोगों ने उसमें अपनी जान दे दी। बाकी बहुत सारे लोग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। टोपा गांव में हम इस वक्त पहुंचे हैं और किस्मत देखिए इस गांव की, एक ही वक्त में 3 लोगों का इसी गांव में जनाजा पड़ा गया। एक ही वक्त में 3 लोगों का जनाजा उठा, एक ही वक्त में 3 लोगों को दफन किया गया। शायद ये मंजर खिता पीर पंजाल के लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा।
तो हम टोपा पीर में हैं, चौधरी शौकत अली उन्हीं के घर पर हैं। 2 और लोग जो शहीद हुए हैं जिनको मारा गया है उनका अहवाल भी आपको सुनाएंगे। शौकत अली के चाचा और उनके वालिद साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और फिर ये बताएं कि क्या हुआ उस दिन, आप यहाँ मौजूद थे? जी, मैं थन्ना मंडी में था। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। तो मेरे भतीजे का नाम शौकत अहमद है। वो घर में ही था सुबह, तो सुबह ही 9:30 के 10 के बीच फौज भी आती है, साथ पुलिस के आते हैं बंदे 1-2, तो 4 लोग थे जो उसको डिटेल करके ले गए। आप यहाँ पे थे? जी, मैं थन्ना मंडी में था। मेरे बड़े भाई यहाँ थे। ठीक जी, मेरे बड़े भाई थे। मुझे इन्होंने 10 बजे ही फ़ोन किया कि उसको आर्मी लेगी। मैंने कहा कि एक को लेगी, नहीं, बोला कि गांव के 10 लोगों को लेगी। ठीक है। तो उसके बाद से फिर हम फ़ोन भी किए, आगे पीछे इंतजामिया से भी कहा कि हमारे 10 लोगों को आर्मी ने उठा लिया है, लिहाजा आप देखो क्यों मार रहे हैं। हम ये इंतज़ाम करते हैं कि गवर्नमेंट या आर्मी, ये पहली आर्मी हमने ऐसी देखी है। यहाँ 16 RR रही है, 27 RR रही है, 9 पैरा रही है, मगर यहाँ टोपा पीर के गांव के लोगों को किसी ने तंग नहीं किया, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। मगर ये कैसी आर्मी है, जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की कैसी फौज है कि एक कत्ल करते हैं, एक बेरहमी से मारते हैं, एक दिन दहाड़ा लेकर 3 घंटे में उनको मौत की घाट उतारते हैं। और किस जुल्म से मारा गया वो तो पूरी मीडिया जानती है। और हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप पहले मुगल साहब हैं मीडिया जो यहाँ हमारे पास इस हालात में यहाँ पहुँचे हैं। ये बताइए कि मुझे यहाँ इस गांव में ये जो टोपा पीर है, कभी इससे पहले आपने सुना कि आर्मी की तरफ से या किसी और तरफ से इस तरह की ज्यादती की गई हो? कभी नहीं हुई सर, कभी नहीं हुई। मिलनसी तो रही मतलब आर्मी के साथ और आपका तालमेल बहुत बेहतर रहा है। बहुत अच्छा हमारा आर्मी के साथ। यहाँ के जिन लड़के को शबीर को मारा है उसका भाई तो आर्मी रिपोर्टर है। ठीक जी, उसका वालसा भी रिपोर्टर रह चुका है। फौज के साथ तालमेल है, शाना बशाना लोग फौज के साथ चलते हैं, फौज के साथ काम करते हैं। मगर ये कौन सी फौज है, ये 48 RR कौन सी फौज है यहाँ की? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि एक भाई जो है वो पोर्टर है उसमें? हाँ जी जी जी, ये दूसरे छोटा भाई पोर्टर है, बड़े को मार दिया जी। और छोटे को भी आर्मी कहती थी कि इसको भी मारो, मगर वो भाग के बाहर आ गया गेट से। अच्छा, आप जरा इधर आएंगे। आपके बच्चे की शहादत अभी 2 दिन नहीं हुए तो ये मुनासिब वक्त नहीं होता है बात करने का। हम आपके गम को समझ सकते हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है ज़्यादा वही समझता है। कुछ चीज़ें बाहर आनी भी ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप उस वक्त यहाँ इसी गांव में मौजूद, अपने घर में मौजूद थे? घर में मौजूद थे जी। तो क्या हुआ फिर? बच्चा इधर से पानी को गया नीचे, थोड़ा नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम है नज़ीर हुसैन। ठीक। तो बच्चा इधर से पानी को गया, 10 बजे का टाइम था, घड़ी मेरे पास, लेकिन 10 बजे टाइम पानी खुलता है, उन्हें पानी भर के वो आ गया। तो उधर से 4 आदमी आ गए, उन्हें उधर ही पकड़ लिया। यहाँ से कितने दूर? ये थोड़ा नजदीक है। अच्छा, उधर उन्होंने पकड़ लिया। जब हम इधर से उधर जाते, इधर से वो आगे लेके भाग गए। फिर उधर से मैं वापस आ गया, तो मैंने उनके भाई को फ़ोन किया कि मेरे बस की बात नहीं, तो तू किसी को फ़ोन कर दे। तो मेरे बच्चे को ले गए हैं। इन्होंने कहा भाई मैं किसी को फ़ोन करूँगा, क्यों यहाँ से हम निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कार्टून लगाया था। तो मैंने सोचा भाई ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के साथ हो गया है, तो मेरे बच्चे को मारे सारेंगे। उनको बोलना भाई इसके पास कुछ है नहीं, बेगुनाह बच्चा मेरा क्यों पकड़ा है, जो इसके पास कुछ है तो ठीक है, जो कोई गलत है तब भी, जब इसके पास कोई गलती होगी तब इसको मारना, अब मारना नहीं है। इनको मैंने उधर से 10 से आन के फ़ोन कर दिया। इन्होंने बोला भाई मैं फ़ोन करता हूँ, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। उसके बाद 1 घंटा गुजर गया। वो पोर्टर जो वहाँ पोर्टर काम कर रहे थे, उन्होंने आन के यहाँ बोला कि उनका इतना पटाई हो रहा है कि आवाज़ें चीखें उनकी बाहर आ रही हैं, कि आवाज़ें चीखें उनकी बाहर आ रही हैं और उनको मार रहे हैं, वो नहीं बचेंगे। फिर मैंने जो सरपंच बफले सरपंच है उसको फ़ोन किया, वो जम्मू में था। वो बोलता, उसकी बच्ची थी सरपंच, उन्होंने बोला भाई हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमारा कुछ बस नहीं था, हम क्या करते। लड़कियाँ यहाँ से गई हैं हमारे दौड़ के, उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने उनके पाँव में गिरी। जो शौकत अली है उधर से उन्हें शादी की है, कहाँ से, जहाँ पोस्ट है, जहाँ पहुँचा उधर से शादी। उन्होंने उन घर वालों ने उनके पैरों के नीचे, जो पुलिस वाला रफीक है वो उधर से नीचे से ऊपर आ रहा था 11 बजे के टाइम में, तो उसके पाँव में जो ये सिर की चादर वो डाली कि इसको बचा। उसने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, ये वैसे कर रहे हैं। तो वो वापस आके कहना हम तुमको अंदर ले जाएंगे, डिप में ले जाएंगे। लड़कियों को बोला डिप में ले जाएंगे, तुम भागो यहाँ से। वो डर आर्मी ने आप आगे, आर्मी ऊपर से। और
ऐसे ऐसे उनका घर है नीचे, ऐसे ऊपर पोस्ट है, और उन्होंने बाहर निकाल के जब लड़के गए उनके सामने टैंकी वाली पानी वाली टैंकी में डाल के नीचे पता नहीं 10 मिनट रखा, आधा घंटा रखा, फिर उन्होंने बाहर निकाल के उधर ही फेंक दिया लड़कियों के सामने। हाँ, लड़कियों के सामने हमें उनके सामने बाहर निकाल दिया। उन्होंने हमको फोन किया, बस अब मार दिया उनको। अब क्या करूं, बस हम तो इधर ही गिर गए हैं। फिर मैंने भाई को फोन किया, मैंने बोला भाई तू जा, उसको उनको मार दिया है तो जा कहीं, अगर लाश तेरे को मिल जाती है ला। फिर ये उधर से बीजी से आए तो बफलियाज में फिर उन्होंने आन के वो लाशें आपने दिखी जी। हमारे सब जुल्म सितम जी। अच्छा, ये जो आपका बेटा है, मैंने सुना उसकी शादी भी अभी 1-1.5 साल नई शादी हुई है, 1 साल शादी को, 1 साल हो गया शादी को। नहीं। अच्छा, तो बेटा आपका काम क्या करता था? बस ये भेड़ बकरी रखी था, घर का काम करता था, गलत काम, उसी पे गुजारा, बस उसी पे गुजारा था हमारा। बीवी जो है वो उसका बैठी गुडे जो है वो चल नहीं सकती। हाँ, माँ जो शौकत अली की वो चल नहीं सकती, ये इधर ही अंदर पड़ी है। बस वो हम भेड़ बकरी अपना रखा था, हम कमा के बस थोड़ा अपना खाते गुजारा। और मुझे ये अफसोस है कि हम गलती हमने नहीं की और उन्होंने मारा क्यों? हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी अगर उन्होंने मारा क्यों? अच्छा, ये बताइएगा, अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से या ये जो एलजी इंतजामिया, इससे क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि हमें कि इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का ऐलान किया गया है। डीसी साहब भी मुमकिन है आपसे मिले होंगे, और वो डीसी साहब तो 2-3 दिन यहाँ पे रहे, कंटिन्यू यहाँ पे रहे। एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, अच्छा कोऑपरेट किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, एसएसपी साहब का और डीएसपी साहब का और डीसी साहब का शुक्रगुजार हैं। क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से आप? हमें कोई लड़की है यहाँ पे कोई जो उस वक्त मौजूद थी? हाँ, ये दो लड़की, और हमारे जो कातली वो हमारे सामने ला, बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। इधर आओ तुम खड़े हो, मैं इधर। ये वो लड़कियां हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। तो दसो अपनी गोजरी में बोलो कि हम क्या दस, हमारा सुतम किया गया, हमारा बच्चा हमारे सामने जबा किया गया, और हमारे सामने हमारा बच्चा ना करंट लगा गया। हमारा कपड़ा और हमारा कपड़ा जिस वक्त हमारा बच्चा का उतारा, हमारा सामने उतारा, हमारा पहिया का हमारा बच्चा था, पाई था हमारा सामने पानी में। जिस वक्त वे सटिया टैंकियां गए बिच थला टैंकियां में सट गए, कुछ का हाथ में तो पानी, कुछ का हाथ में तो बिजली की तार और करंट फैलिया हुआ था। कुछ ने मिर्ची था, नमक लिया हुआ था, और कुछ ने डंडा लिया हुआ था। तब शीशी साथ ना था उन्होंने गए। तो हम क्या दस, हमारा सामने हमने हाथ भी जोड़े, रिक्वेस्ट की, हमने पुलिस वाला के अपनी रिक्वेस्ट में लियो, तम अपने जेर एंडर ले गए, तम इन्होंने दिया, फौजिया ने दिया, तम जेल करो उम्र सारी। हम जाकर जेल में देखा करेंगे, बच्चे जेल में दे छुड़िया, कोई टेंशन नहीं है। उस वक्त पुलिस वाला ने क्यों कि इनका कपड़ा उतारो और इनकी बच्ची भी चाहो, इन्होंने भी चाहो, फिर से अंदर ले आओ, अंदर आने इनकी बुरी हालत करो, बुरी कंडीशन करो। पुलिस वाला ने क्यों इन्होंने, हाँ, पुलिस वाले किसी की जानने हो? बिल्कुल जाना। हम एक का नाम गुलाम मुस्तफा रजौरी डिस्ट्रिक्ट को रहने वाला है, दूसरा इसको खेतों को तहसील सुरनकोट को ना रफीक, तीसरा ग्राम मंजाकोट ना पोठा को, उसको ना के मोहम्मद अरशाद उसको ना, तीसरा इसको सांगड़ा को, उसका नाम मोहम्मद रशीद। ये सब जाहिर था, ये सारे पुलिस वाले उठे सन, सब कुछ सारा जाहिर था। मुस्तफा ना बुलाया गया, हमने गेट पर बुला गया। जिस वक्त मुस्तफा का मैं हाथ जोड़िया, मैं अपनी यह चोली भी रखी कि मेरा बीर हम तेरे गया सारी उम्र की नौकर, लेकिन हमारा बच्चा ना फौज का हाथ में ना दो। उस वक्त उसने किया कि बिल्कुल ना जी, बच्चा थारा रास्ते में हमने ले लिया, हम फौज नहीं देता। उसके बाद जिस वक्त दूसरी बार हम फिर गेट पर गई, उस वक्त गेट में ताला लाया गया, ताला ला गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारा बच्चा हमारा सामने उतारा, कपड़ा सामने उतार गया, कपड़ा बच्चा मारा सामने खड़ा कर हमारा बच्चा पीटिया। हमारा जमातरो थो, मेरी पितरी है इसकार। दूसरा जो मोहम्मद सफीर है वो हमारा भरा है, जो मोहम्मद शबीर है वो भी भाई है, मेरी बेटी है। इसकी बेटी है या मेरी दरानी छोटी है। तो सोस वेले उठा है तो कार उठे तो उतारना गई मैं क्यों, मेरा बच्चा ना छोड़ दियो ना, इस साल में मार गया मेरा बच्चा ना, मार गया ना, फिर क्या करता हमें। जिस वक्त
नीचे ले गए, डेड बॉडी चाई हुई थी। उस वक्त बच्चा तड़फे था, हम पानी लेगा जग बिच और गिलास लेगा पानी, गर्म पानी लेगा, दौड़ती रही कि हम बच्चा मुंह में पानी सटा। हमने पुलिस ने पानी नहीं सटन दी तो पुलिस वाला पीछे से तवाई लाता रहा कि इन्होंने नीचे नहीं उतारना, ये औरत हल्लो करेंगी, हल्लो कर गया। ऐसा न मैं डेड बॉडी मारा करूँ। और मोहम्मद रफीक और जो गुलाम मुस्तफा है उन्होंने बुला क्यों, उन्होंने क्यों इनका कपड़ा उतारो, इनके बच्चे जाओ फिर से अंदर ले आओ। कड़ी ते कड़ी उन्होंने सजा मिलनी चाहिए, यार इन्हें हमारे सामने उन्होंने फांसी मिलनी चाहिए। अगर फांसी नहीं कड़ी ते कड़ी सजा नहीं तो पहले मतल है, मतल नहीं फिर सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि हम माने अपने उन्होंने फांसी लगाने देखना चाहूँ। अगर मारे था ए 60 साल नाल नहीं था मारना, गेंतियां का दस्ता तार गए तो फिर गेंतियां दस्ता नाल मारिया, फिर बेलचा नाल मारिया, मारे सामने इसरा मर्ची लाता रहा तो इसरा करंट छोड़ता रहा। अगर उनकी गलती थी, अगर उनकी का गलती थी, वे जंग पान छुड़े, बाह त्रोड़ छुड़े, कैद कर छुड़े सारी उम्र, लेकिन ए 60 साल नाल नहीं था मारना। या तशद्दुद उन्होंने जड़ी दी थी या खुद मारे सामने दी थी, हम तार गए नाल थी, हमने लगा के तुम अंदर बजा था कपड़ा तार एक 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मारो चंगरे। पुलिस वाला ने क्यों इन औरतों का कपड़ा अंदर तार गए, लिया इनो भी लिया हुए थे नाल, इनकी बच्ची को क्या कर रहे हो आप? जिस वक्त 10 जवान खोज, हम इंसाफ मांगना चाहूँ, हमारी रिक्वेस्ट है, अल्ताफ साहब का रिक्वेस्ट है, अमित शाह का रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नर साहब का रिक्वेस्ट है कि हमारे वास्ते कुछ न कुछ सूरत कीजिए। हम अवाम की हम यहाँ लिसी को हम हमारी गुजरेंगी, हम खिड़ा पासा जाए, हमने कोई रास्ता दसे। जिस वक्त डेड बॉडी अंदरू कड़ी है, जिस वक्त डेड बॉडी अंदरू कड़ी है, हमने क्यों जे तुसाना कार किथा है? हमने क्यों मैं तेरा कारा लाना खे हम मारांगा सिरो ते। नहीं तुस मेरे सवाल का जवाब दियो। पहले ये दसो कि जिथे कैंप है ना, चौकी है जिथे इन्हें पकड़ के ले गए सन, तुसाना कार उठू कितनी दूर है? कार तो नजदीक है जी, नजदीक है। हाँ जाने, हमने सारे हमने तो आई, हमने अपना बच्चों की तो आई सुनी, हमने क्या छोड़ा उन्होंने क्या हम तेरा कारा ला मार छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ता ही जे ते तो आई लाई तीना भी मारेंगा, तीना गोली लावांगा हम। मैं क्या मिना प्या तुम गोली लाओ, मेरा बच्चा ना गोली लाएगी, मिना प्या लाओ गोली तुम नहीं, हमने छोटे हम क्या करता फिर हैं? इसने दी थी कारा लागी धमकी, जे इसको कारा लाना मार छोड़ूंगा है, तीना भी मारांगा, तेरा बच्चा ना भी मारांगा, तेरी बच्ची ना भी मारांगा। बैठी अंदरू कड़ी है, हम रास्ता आ गए बेच इस रात गई, दो हाथ जोड़े हमने क्यों, अल्लाह का सवाल है, हमने मुंह दास गए जल जाए, हम सिरू मारांगा, उन्होंने खत्म करांगा, तमना खत्म करांगा। आगे गलत उन्होंने जने ऐसा अल्फाज किया जे तियां बेना आला। टाइम केड़ा सा, केड़े टाइम? 3 बजे अंदरू जनाजा कढ़े हैं उन्होंने, 3 बजे, 9 बजे गया था, 9 बजे तफ्तीश शुरू की थी, 3:30 बजे अंदरू वे जिसले सा निकले उसले वे खत्म कर गए दीता है। ये उस शहीद हुए शख्स की बहन है, एक बहन है, और इसकी हालत इस वक्त इस तरह की है नहीं कि हम लोग इससे कुछ बात कर सकें। ये इस वक्त तो दर्द बांटने का वक्त है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आनी ज़रूरी हैं जो इस गुफ्तगू में इन तमाम लोगों ने कही हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो सच है कम से कम वो सामने आए। बहुत सा सच जो है वो छुप जाता है, बहुत सा सच हमारे नेता छुपा देते हैं, बहुत सा सच एडमिनिस्ट्रेशन छुपा देती है, और जहां से इंसाफ मिलना होता है वहां पहुंचते पहुंचते सच दम तोड़ चुका होता है। ये सच भी सामने आना चाहिए। दोस्तों हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। जो यहाँ से ले गए थे उनको, उन्हीं का हमें, उनसे हमें बदला चाहिए बस, हमें वही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हम वापस तो आप ला नहीं सकते, हमें बस बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम कहाँ जाए, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाए बताओ ना। हम गरीब लोग अपना वक्त पास करते हैं, यहाँ मेरे भाई हमें कमा के खिलाते थे, मजदूर बेचारे अपने वक्त पास करते थे, रात दिन को कमा के लाते थे, रात हमें खिलाते थे। हम कहाँ जाए, वो यहाँ से गुजारा करता था, हम बताओ ना हम कहाँ जाए। हमारी मतलब ये लाए होते हैं कि हम उनको सजा दो, उनको सजा दो, जिसने हमारे भाई को मारा उनको सजा दो। ये हमारी होते हैं हिफाजत के लिए, हमें मारने के लिए होते हैं, ये हमें मारने के लिए होते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। क्यों है यहाँ, इनका क्या काम होता है, पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस क्यों वहाँ खड़ी थी? उनको सख्त से सख्त सजा चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ की जाके हालत देखो, हम क्या करेंगे? हम 4 बहन भाई थे, मेरा भाई कमा के लाता था, हम खाते थे,
मेहनत मजदूरी करके लाता था वो हम खाते थे। हम बेचारे गरीब लोग हैं, हमें कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जो यहाँ से ले गए थे उनको, उनके साथ जो फौज के बंदे थे उनको भी, उनसे हमें बस बदला चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए, बदला चाहिए। माँ की हालत ऐसी है नहीं कि उससे मिला जा सके, आपको दिखाया जा सके, और माँ पहले से बीमार और ऊपर से बच्चे की इस तरह मौत। एफआईआर लगी है, हमने दिखाया आपको, बताया भी कि एफआईआर लगी है, लेकिन अननोन पर्सन्स के खिलाफ। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जब यहाँ के लोग गवाह हैं, इनके सामने कत्ल किया गया, मारा गया 3 लोगों को, तो फिर अननोन पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर के क्या मानी है। शौकत अली की घर वाले सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के इंतजार में हैं। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने, एसएसपी पुंछ ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आपके साथ इंसाफ होगा, उसका इंतजार ये घर वाले भी कर रहे हैं, पूरा बफलियाज कर रहा है, खित्ता पीर पंजाल भी कर रहा है, और हम भी कर रहे हैं कि कब इन फैमिलीज के साथ इंसाफ होगा। है कि फौज ने ऐसे कर दिया, 3 घंटे के अंदर किया सर। 3 घंटे को बड़े नहीं होते, 3 घंटे करके, और शाम तक किसी अफसर को उन्होंने नहीं बताया। मैंने खुद डीएसपी साहब को फोन किया, उन्होंने डीएसपी साहब को भी अंदर नहीं, आर्मी नहीं जाने दिया। इतना बड़ा तशद्दुद क्या होगा, इतना बड़ा जुल्म। जब मिलिटेंसी यहाँ थी तो लोगों ने इतना फौज का साथ दिया, बशाना खड़े रहे साथ के साथ, कंधा मिला के। आज जुल्म करके रखा सर। इतना बड़ा देखो, हर घर के अंदर लोग गरीब है, खाने के लिए लोगों को खाना नहीं यहाँ सर, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों जो हर घर में देखो, कोई 3 मुलाजिम है पूरे गांव के अंदर, सब लोग मजदूर हैं। कहाँ जाएंगे मजदूरी पे? बफलियाज में। कहाँ जाएंगे? थन्ना मंडी में। कोई रास्ता नहीं है। आज 5 दिन हो चुके हैं सर, रोड बंद करके रखी है। मीडिया देखो बंद करके, कोई मीडिया वाला नहीं, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक पहाड़ी के ऊपर हम बंद करके रखे हूँ कि हमारी आवाज दबाने के लिए रखा हुआ सर। हमें ये पोस्ट नहीं चाहिए, जो पुलिस की चौकी है वहाँ वो नहीं चाहिए, हमें बदली पुलिस चाहिए, हमें और कुछ चाहिए। सर उसी टाइम इनको, ये लड़कियां कह रही हैं, मैं नहीं था यहाँ पे, हम 24 घंटे जंगल का काम करते हैं। लड़कियां नहीं, मैं नहीं था, लड़कियों ने कहा कि उन्होंने धमकी दी है कि जो जंगल में, अब जो बंदा यहाँ बोलेगा तो जंगल में जाए फौज छोड़ेगी सर उसको, तो फौज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। टोपा पीर गांव में 3 लोगों की जो मौत हुई थी, उसी गांव में इस वक्त हम हैं। एक स्टोरी हम पहले कर चुके हैं, दूसरा घर वहीं पास में ही है। 3 घर जहां से जनाजे उठे, वो 3 घर आसपास में ही हैं। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आप तसव्वुर करिए कि 3 लाशें एक ही वक्त में गांव में आती हैं, एक ही वक्त में उनकी तदफीन होती है, एक ही वक्त पे जनाजा पढ़ाया जाता है, और एक गांव है, वो गांव कितना सोगवार होगा। और जब आप कभी आपको मौका मिले तो आप आइएगा ज़रूर। और इस वक्त गांव के दरो दीवार से जो है ना वो उदासी टपक रही है। 3 लोगों की जो मौत हुई, उनमें एक के वालिद इस वक्त मेरे साथ हैं। आप पहले अपना नाम बताएं, बच्चे का नाम बताएं और बताएं हुआ क्या था यहाँ। मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद शबीर है। तो गोजरी में भी कर सकते हैं आप बात जी। तो मेरा बच्चा का नाम मोहम्मद शबीर है, मेरा नाम वली मोहम्मद है, और मेरा बच्चा कार तो इतो उन्हें फोन पर बुलाए हुए गल सुन, इतो गयो पार तो गता लिया लेता गया पोस्ट में। यो बच्चा जड़ो था निको, यो पोर्टर था उनके नाल। अच्छा, आप इनके भाई हैं? हाँ भाई है मेरा। अच्छा, आप पोर्टर हैं? हम पोर्टर आर्मी का। अच्छा, और आपके भाई को? मेरे भाई को मार दिया। हम गया था एक बार, 9 आदमी गया था, और ये पोर्टर कहते ये नसीब नहीं था, तो इन मारने वाला उन्हें क्यों थो ऊपर ले। अच्छा, तुस भी सो होना जिसने आर्मी वाले पकड़ के ले गए से? तुसानी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 85 साल है। 85 साल। तो तुसे भी ले गए सन नाल? ले गया था और मारे, उस लेगा बहुत मारिया। तो जिस वक्त वे गिदरा आन का मेरा नाल चिमड़िया, उस वक्त मेरा गाश पै गया, तो रो गया, उन्हें बाहर काट छोड़ो इस बरांडा में, तो अंदर पिटाई चलती रही। जी, सोचा इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए बस। बाकी जाते में क्या, मेरे साथ बहुत बेइंसाफी हुई है ये, और ऐसी नहीं है ये, कोई ऐसी बात कोई नहीं थी। इन्होंने घरों में खा कर फिर हमारी ये मतलब ऐसी कंडीशन कत्ल कर दी है। अब इससे आपके बेटे ने शादी की हुई है? इसने शादी की है, इसका बच्चा है। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की 6 साल उम्र है सर। जी सर। 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 6 साल है, दूसरे की? दूसरा अभी, दूसरे की मतलब वो अभी अच्छा ठीक है, हमला 3-4 महीने है, उसके बाद देखें। ये है उसकी घर वाली। अच्छा,
आप के ना है तुसाना रखे भाई अच्छा तुस इथे ही सो आ जी क्या होया तुसाने सामने क्यों होया ले गया ले मारे कत्ल की और क्यों हाँ कत्ल की और साढ़े को खोए गया और साढ़े को ले ही गए। हाँ बाबा अभी आते हैं वापस भेज देते हो हम थोड़ा काम है फिर वापस नहीं आए फिर वापस आ ही नहीं सके भेज ही नहीं सके। 3 लोगों को जो आर्मी या आर्मी और पुलिस पकड़ के ले गई थी ये बताइएगा कि खाली आर्मी थी या पुलिस भी थी तुस दसो तुस नाल सोना तुस दसो खाली आर्मी सी या पुलिस भी सी पुलिस का 2 आदमी था ना पुलिस का 2 आदमी इथु नाल ले गया नाल ले गया था उठा जिसले आर्मी उठा पुलिस सी और उठा हाँ 2 आदमी उठा चाहे 4 आदमी था पुलिस ना जानने हो तुस नहीं ना नहीं उनका वो जानते थे यूँ यो वे 4 एक मोहम्मद रशीद मोहम्मद रफीक और उसके पहले जो पक्के फौजी है एक पंजाब का जग्गी है जग्गी धुआ माही तीसरा दिनेश ठीक हाँ, ये उनके हाँ यही आदमी ले गए और फौज जो थी आर्मी थी वो इधर नहीं आई वही सिविल में वही लेके गए ठीक हाँ आर्मी इधर नहीं आई किससे घर में नहीं आई आर्मी वो जो सिविल थे वही ले गए सिविल नहीं था था फौजी कपड़ा सिविल था हाँ वर्दी नहीं क्या धमकी दी जगी ने जगी कौन है क्या है वो जबकि वो जम्मू का है और उसने धमकी दी यहाँ आके बोलने लगा अगर तुम वापस जिंदे आ गए तो मैं मेरा नाम जगी नहीं रखना। अच्छा सर जो मरने वाले थे वो तो मार गए अब हम क्या करेंगे हम भी बेड बखी चराते हैं ये लड़का जो है ये भी बेड बखी चरा रहा था और उसको टार्चर इसी वजह से किया ना क्योंकि जंगल में रहता है बेड बखी चराता है और जो शौकत है वो भी बेड बखी चराता है उसको भी टार्चर इसलिए किए 5 लड़के हमारे हैं जो वो भी बेड बखी चराते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम एजाज अहमद है। आप इसी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ इसी गाँव में रहता हूँ सर। 10th में पढ़ते हैं जी सर। कौन सी स्कूल में? मैं बुफराज पढ़ता हूँ सर 8-10 किलोमीटर पैदल सफर करके जाते हैं बुफराज में कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ और सर क्या नाम है उसका शौकत है जो वो भी बेड बखी चरा रहा था 5 लड़के जो हैं वो भी बेड बखी चरा रहे और वो पोठे इस वक्त पोठे में और एक बहुत ज्यादा सीरियस हो गया वो भी बेड बकरी चरा रहा था उसकी बेडों का कोई बेड बकरियों का कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं तो वो उधमपुर के लिए वहां से रेफर किया उन्होंने और हमें इंसाफ चाहिए सर और अगर कुछ नहीं कर सकते ना हमें आर्मी की कोई जरूरत है ना हमें पुलिस की हमें मुड़ा का नक्शा आपके सामने है और हमें बंदूकें दे दो हमें अपनी हिफाजत खुद करना आती है सर जो मरने वाले थे वो तो मर गए वो वापस नहीं आएंगे और अब हम क्या करेंगे सर हमें बस इंसाफ चाहिए हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं सर। ठीक है गाँव ये 2 किलोमीटर रोड है 2 किलोमीटर का फैसला है उधर रोड नहीं पानी नहीं है सर घोड़ों के नीचे नाले से पानी लाते हैं हम खत्म उनका बढ़ाया तो पानी घोड़ों पे लाए नीचे से सर हम क्या करेंगे यहाँ सर कोई नहीं आवाज उठाता मरने वाले जो मार गए अब आके बोलते हैं ये करना था वो करना था क्या करने थे कहाँ थे आप इससे पहले कहाँ थे जब मारे थे सबको फोन किया किसी ने कॉल नहीं उठाई कहाँ थे आप उसने कॉल नहीं उठाई 50 बार कॉल किया उसने कॉल महमूद अच्छा सरपंच मारा नहीं फोन ही बंद किया कॉल नहीं उन्हें फोन स्विच ऑफ कर रहे उन्हें कोई फोन नहीं मारा चक्के स्विच ऑफ करिए वो बिल्कुल देखें जी ये इसलिए हम एक ही बात चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए ये इंसाफ आप देखें औरतें बच्चियां भी यहाँ खड़ी हैं बुजुर्ग भी हैं बच्चे भी हैं हम गन चकेंगे हम लड़ा हमें कोई जरूरत नहीं बिल्कुल हम तैयार है सभी हमें तो पहले जाए पोस्ट में हमने फौज ने गाल कड़ी बदतमीज बोलिया गया तुम्हारा जिसले पहला मेरा घर वाला ने फोन करे 3 बच्चा ही मेरा ठीक है छोटा फोन करे सदियो है आओ हम इन्होंने कन्फर्म करूंगा आने के यूं बुला मिला ये तू जिसले लेके जाए मारे उन्ना आम जी मेरा घरवाला ने मेरे घरवालों के रेफर किए हुए पोठे अस्पताल उसको बचना बहुत मुश्किल है ठीक है ये तू जिसले उत ले गया उन्होंने मारो अपनी दवाई भी दी ठीक है उसले आर्मी का बंदा नहीं क्यों इन कुड़ियों ने अंदर बुलाओ बुला के इनका कपड़ा लवाओ ठीक है ये तो आर्मी ने नहीं ऑर्डर कि फिर आए मारी मगर पिया कहना इनका गोली मारो जी आने क्यों मारो गोली मारा गिदरों ने छोड़ो ठीक है अगर इनकी क्या गलती है इन्ना भेजो जेल काट के वापस आवेंगा लेकिन उन्होंने मारी गल नहीं मानी ठीक है 2 साइड वाला था उनको नाम इन्हें नहीं आता क्या ना किया उन्होंने हाँ उन्होंने एक नहीं मेरा चंड गिरिया था रास्ता भी चुआ था मैं मारा गिदरा ना हम क्यों ले गई बिला बच्चा क्यों मारी रहा उन्होंने मेरे चंड भी मारी वो तो फिर वे चले गया जा फिर वे मैंने कहने ला है जो कुछ जो हम कर लेंगा वो तो फिर वो थम गई जा आनी दवाई भी दी थी फिर तो मुड़ गई तो आई फोई ने भी हम लोग कियो पैरों में सटिया सिरवा पल्ला भी आनी चाहे पैरों में चादर सटी के छोड़ा मस्कीना मेरा 3 बच्चे ही
ठीक है। वो इसलिए किस्से के कार हूँ, अपने कार भी नहीं रहती, ठीक है। आना रोज को खान जो भी नहीं है, ठीक है। इन बच्चों की जिम्मेवारी कौन चावा और हमारी जिम्मेवारी कौन चावा। वे जरा गिदरा अस्पताल में वे मरीला, 3 मार गया, बाकी वाला भी मरीला, ठीक है। मौत करीबी आना कोई जरूरत तीसरा आर्मी की पुलिस की, लेकिन मारा ना बहुत मारे आना क्या 5.5 घंटे तशद्दुद होता रहा। 4-5 आदमी उनको मारते रहे। इंसाफ चाहिए गांव के लोगों को। वो जो लोग इस दुनिया से चले गए, 9 लोग खत्म कर दिए गए, जो जख्मी है उधर उन समेत 9 लोग खत्म कर दिए गए। ऐसे ही हमें वो 9 लोग आदमी चाहिए, बदला का बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो लोग इस वक्त जख्मी हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए। ये गांव अब किसी और के जनाजे को आते हुए नहीं देख सकता। 3 मौतें पहले ही पहुंच चुकी हैं, सामने की बात हम कर चुके हैं। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से दरख्वास्त है बेहतर से बेहतर अस्पताल में उनका इलाज करवाएं, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको इंसाफ चाहिए। और जो अस्पताल में हैं उनके लिए आपकी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई शख्स अपनी जान से हाथ धोए।